तो फिर भी रोना नहीं पाएगा, अगला जन राजी हो जावे फिर भी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बस मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। लक्ष्यंस, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल आप सब लोगों के? जी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हालचाल है आप सब लोगों के? आ गए फिर दोबारा सॉल्यूशन चैप्टर देखने। सॉल्यूशन सर, जिंदगी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिले ना मिले, कम से कम केमिस्ट्री का सॉल्यूशन तो कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तो करना ही चाहिए। आइए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड। आइए जी, लेक्चर नंबर 7 में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 7 सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स टू अटेंड द क्लास सिलेक्शन यही कराएंगे। शांत जगह बैठिए, हेडफोन लगा रखे हो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि मैक्सिमम नोट्स आप क्लास के साथ बना सकें। कभी भी किसी क्लास को 10 15 20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है। ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखें और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना। पता चले जी आज जो 7th क्लास है सर, आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है, कोनो कुछ भी समझ नहीं आएगा, तोते उड़ जाएंगे जी, तोते। मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स को रिवाइज करके आए। आज के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमने और क्वेश्चंस करने हैं हेनरीज लॉ के। कुछ लास्ट क्लास में कर लिए थे, कुछ आज करने हैं। वो सारा लास्ट क्लास पे डिपेंडेंट है। लास्ट क्लास अगर आप रिवाइज करके आए हैं कि नहीं, है ना। और होमवर्क सॉल्यूशन मेरे ख्याल से 4 बार मैंने होमवर्क दिया है, चारों बार मैंने उसका सॉल्यूशन भी आपको सेंड कर दिया है। ठीक है, चैट में चाहे लाइव हो रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाए। कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के रह जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछिए। अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो हमारी टीम पूरी बैठ के डाउट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चे रिकॉर्डेड में देखते हैं कि वीडियोस को हाई स्पीड पे ना देखें आज की क्लास को, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। Yes, there is one big flaw in your preparation and its name is the backlog. बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। यस यस यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी 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 बिल्कुल। ये जो आग आपने अंदर लगा रखी है ये तब तक खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक के सिलेबस खत्म ना हो जाए, है ना। एक बार एक क्लास का बैकलॉग हुआ नहीं, देखना बैकलॉग कैसे मल्टीप्लाई होना शुरू होगा। तो एक भी क्लास का नहीं होने देना, सिचुएशन जैसी भी चल रही हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर डीपीपी सॉल्यूशन नहीं आया, बात आपकी सही है जी। आज रिकॉर्ड करेंगे। सर कल क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? आपने बोला था आप कल रिकॉर्ड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि बच्चों की प्रोविजनल की आ गई है, सारे बच्चों से पेपर मंगवाए, उन पेपरों में से क्वेश्चंस निकाले जो आपकी क्लास के लिए जरूरी थी, है ना। कल काफी सारे बच्चों से डिस्कशन भी हो रहा था। अभी वो प्रोविजनल की आई है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस को हमने वो करना है, चैलेंज करना है जेई मेंस में, एंड वो सब चल रहा था कल। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आज क्या करेंगे? हेनरीज लॉ के पीवाईक्यू और न्यूमेरिकल्स करेंगे, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर करेंगे, और इनके भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, यही 3 चीजें करेंगे। जल्दी से बताइए, सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करिए। क्या हेनरीज लॉ कंप्लीट रिवाइज करके आए? हेनरीज लॉ कंप्लीट रिवाइज करके आए?
यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आइए फिर करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाँ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे 293 केल्विन पे हेनरी लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन का इतना है, 303 पे इतना है, ऑक्सीजन का भी 293 पे इतना है, 303 पे इतना है। ठीक है, पहली ऑप्शन, solubility of gas decreases with increase in temperature। क्या गैस की solubility जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है solubility कम होती जाती है? बिल्कुल सर, हमने वो पढ़ा भी था ना, एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं किसमें? कोल्ड वाटर में, क्योंकि कोल्ड वाटर में गैस की solubility ज्यादा होती है, हॉट वाटर में गैस की solubility कम होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है सर। When dissolved, जब डिसॉल्व किया जाता है गैस मॉलिक्यूल्स को लिक्विड के अंदर, हाँ पानी के अंदर ऑक्सीजन डाल दी, नाइट्रोजन डाल दी, कुछ भी डाल दिया, एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, वही डिसॉल्व करने की प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं, कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन इन विच हीट इज इवॉल्व। एब्सोल्युटली राइट सर, जब भी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया जाता है, ये जो सॉल्यूशन बनता है, क्या ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है? हां सर, जनरली ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक ही होती है। एक्वेटिक स्पीशीज, फिशेस वगैरह के बारे में बात कर रहा है, वो ज्यादा कंफर्टेबल कोल्ड वाटर में करती हैं एज कंपेयर टू हॉट वाटर। ये भी पढ़ा था सर, मतलब तीनों पॉइंट लास्ट क्लास में पढ़े थे, तीनों ही पॉइंट करेक्ट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी है ना। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो पहले ये वाला करते हैं। क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से रिलेटेड ही लिया गया है, बट बहुत सारी किताबों में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, तो बच के रहना। जो मैं करा रहा हूं बिल्कुल सही है, किसी और किताब में देख लोगे वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी, वहां पर हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं हर एक किताब में, बट कई किताबों में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। आराम से सुनना समझना, ठीक है। आइए, H2S एक टॉक्सिक गैस होती है। अच्छा, रिलेशनशिप के अलावा गैसेस भी टॉक्सिक होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है विद रॉटन एग लाइक स्मेल, है ना सड़े हुए अंडे जैसी इसकी जो है वो स्मेल होती है। बिल्कुल ठीक है, आपने देखा भी होगा शायद, मेरे ख्याल से अपने लैब वगैरह में। इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कैटायन और एनायन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है। यहां तक हमारे कोई भी काम की ये लाइन नहीं है। आगे पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी H2S की एसटीपी पे सॉल्युबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.2 मोलल दे रखी है, मोलल। देन द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, आपसे KH पूछा हुआ है, KH। ठीक है सर, H2S का। सर मेरे दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहे हैं सर, दो प्लीज, दो। मैंने कहा कौन कौन से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सर हेनरीज लॉ कांस्टेंट H2S का फाइंड, ये लो, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं सीधा मोलैलिटी वाला, ठीक है, या ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला मोल फ्रैक्शन वाला, या और कोई भी आ रहा होगा, मास वाला लगाऊं या मोलैरिटी वाला लगाऊं? मैंने बोला था आप चेक करना हेनरीज लॉ कांस्टेंट के यूनिट। ये देखो KH के यूनिट क्या दे रखे हैं? पास्कल में दे रखे हैं। पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है। बताओ इसके यूनिट प्रेशर के इक्वल यूनिट कब आएंगे? सब ये वाला, जब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कई बुक्स में ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया हुआ है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अगर ये रखूंगा तो KH के यूनिट पता क्या आ जाएंगे? पास्कल डिवाइडेड बाय मोल पर केजी, डिवाइडेड बाय मोल पर केजी। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला ये वाला लगेगा। चलो कम से कम इतना तो पता चला मुझे, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, मोलैलिटी दे रखी है, क्या मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये देखो ना, ये देखो ना सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मुझे मोलैलिटी की डेफिनेशन बता दो। सब रिवाइज करके आए हैं? यस सर। अगर कहीं पे मोलैलिटी 0.2 दे रखी है तो इसका मतलब 0.2
मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहां पे? H2S प्रेजेंट इन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, एक ही बात है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है यहां पे सर? पानी। ये देखो लिखा हुआ है H2S को पानी में डाला गया। क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S पता चल गए? हाँ सर पता चल गए, 0.2। क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता चल गए? हाँ, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। क्या मास ऑफ वाटर 1000 दे रखा है? यस। मोलर मास वाटर का कोई ऐसा तो नहीं है जो कहे कि 18 कहां से लिख लिया सर? ऐसा तो कोई नहीं है, नहीं है सर, ठीक है। 1000 को 18 से डिवाइड करते हैं 55.55 आता है। ओके सर, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। ये फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर कैसे पता चलेगा, वो भी क्वेश्चन में दे रखा है। ये रहा एसटीपी। एसटीपी पे कितना होगा सर? 1 एटीएम होगा, 1 एटीएम। सर एटीएम में नहीं रखना है, कैसे बताऊं आपको आंसर? पास्कल में है तो पास्कल में रखना है। अच्छा, 1 एटीएम इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। हाँ सर, ये क्लास 11th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो मैं अभी बता रहा हूं, लिख लो भाई, है ना। 180 होता 101325 है, 101325 है, बट मैंने अप्रोक्सीमेटली 10⁵ लिख लिया, उसे वैल्यू रख दो 10⁵। पीएच मुझे निकालना है, ये कितना है 0.2, नीचे कितना है 0.2 प्लस 55.55, सर ये आ जाएगा 55.75। उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁵ से। KH निकालना है, यहां पर 0.2 है तो KH किसके बराबर आ जाएगा? 55.75 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 0.2। सर अगर मैं ये पॉइंट, थोड़ा पेन दूसरा, अगर सर ये मैं पॉइंट हटा दूं, अगर ये पॉइंट हटा दूं सर, ये 10⁶ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जी? 28.175, 87 हो जाएगा, 87 87 87, हाँ 87 इंटू 10⁶ पास्कल। बताना कोई है ऐसी ऑप्शन? सर ये रहा 2.78, 87 के 78 सर, 78 हाँ, फिर ऐसे लिख सकता हूं 2.78, 27 होगा क्या 28? हाँ 27 होगा, 27 होगा, सही है सही है। 27 54 होता है ना, 27.8 लिख लेता हूं, यानी कि 2.78 इंटू 10⁻7 पास्कल। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। जो गलती हो सकती थी वो मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन करें, प्रीवियस स्लाइड दिखाएं, देख लीजिए, 10 का सेकंड ले लीजिए, जिन्होंने ना लिखा हो कुछ वो लिख लीजिए। मैच आई। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं कहूं अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जेई मेंस में आया हो, एक बार पढ़ के देख लो। अगर आप कहोगे कि हम होमवर्क में कर सकते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर सकते हैं तो चैट बॉक्स में HW लिख दो, नहीं कर सकते तो N लिख दो। N का मतलब है क्लास में करेंगे, HW का मतलब है आप घर से करेंगे, फिर मैं इसको सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। जल्दी बताइए, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, आराम से पढ़िए। सर प्रेशर को पास्कल में करना इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसी बेवकूफों वाले क्वेश्चन ना पूछें। आंसर पास्कल में दिया हुआ तो पास्कल में ही करूंगा ना, क्या बात है यार, है ना बेटा। सीधा 9th से 12th में नहीं आना है, 11th से 12th में आना है। होमवर्क में करेंगे, होमवर्क में करेंगे, सबने बोल दिया होमवर्क में करेंगे, तो बस फिर होमवर्क में करिएगा जी, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। पता होमवर्क में भी करते हैं तो मैं उनका सॉल्यूशन देता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं देता हूं। ये भी एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, और मैं कराता हूं, और मैं कराता हूं, ऐसा नहीं है, ये करेंगे। आया जेई मेन 2020 में था,
बट इसके दो आंसर सही थे, मेरे ख्याल से वही वाला क्वेश्चन है ना ये, हाँ 2 आंसर सही थे इसके, ठीक है। आओ करते हैं, आराम से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। हेनरीज कांस्टेंट किलो बार में दे रखा है, किलो बार में दे रखा है, ठीक है, किलो बार में। अल्फा का, बीटा का, गामा का, डेल्टा का 298 केल्विन पे दे रखा है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है। इससे क्या पता चलता है, क्या अल्फा की हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है वाटर में एट ए गिवन प्रेशर? सर अल्फा का हेनरीज कांस्टेंट सबसे बड़ा है, जिसका हेनरी कांस्टेंट सबसे बड़ा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रॉन्ग है सर, रॉन्ग है। सॉल्युबिलिटी गामा की, अच्छा इसकी सॉल्युबिलिटी 308 केल्विन पे कम होगी देन एट 298। सर बात सही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ता है, हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ गया, देखो 298 से 308 गए, टेम्परेचर बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सर ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है सर, करेक्ट है ये, करेक्ट है, करेक्ट। आगे पढ़ते हैं। प्रेशर ऑफ 55.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। बेटा मोलालिटी दे रखी है आपको, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेनरीज कांस्टेंट भी दे रखा है आपको, इसकी सॉल्युबिलिटी वगैरह चेक करनी है। बट सर ये तो न्यूमेरिकल है, तो करके देखना पड़ेगा, ऐसे हवा में बातें नहीं करी जा सकती ना। अगले पेज पे करूंगा। मुझे क्या क्या दे रखा है, गामा के बारे में बात हो रही है। गामा का हेनरी कांस्टेंट, गामा का हेनरी कांस्टेंट कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻5 किलो बार है सर, किलो बार देख लेना, किलो बार ही है ना, हाँ किलो बार है सर। पहले तो इसे बार में कन्वर्ट कर लो बेटा, कभी भी किलो को कन्वर्ट करना हो तो सर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर 2 × 10⁻⁻2 बार हो गया, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से इसकी मोलालिटी, ये रही मोलालिटी भी दे रखी है, मोलालिटी 55.5। क्या यहां से नंबर ऑफ मोल्स गामा के पता चल गए? 55.5, यस 55.5 मोल्स आर डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पानी होगा सॉल्वेंट, कहीं ना कहीं लिखा होगा, हाँ ये लिखा हुआ, मैं भी कहूं पानी होगा सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने हो जाएंगे पता है ना, इसका मतलब क्या है, 55.5 मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ये रहा, कम मोलर मास ये रहा, फिर ये भी 55.5 हो गया, ऐसे 55.5 लिख लेता हूं, ठीक है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल लेता हूं। सर कैसे कैसे कैसे, फिर भाई कहीं KH दिया होगा, ये रहा, KH का यूनिट बाहर दे रखा है। सबको इतनी बात पता चली, इतनी बात पता चली कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन गामा की। सर आपको कैसे पता चला? अरे यार KH के यूनिट जो है वो बार में दे रखे थे, बार में तभी आएंगे जब यहां पे मोल फ्रैक्शन होगा। बहुत सही सर, बहुत सही। आओ निकाल के देखते हैं। KH कितना दे रखा है इसका, 2 × 10⁻²। मोल फ्रैक्शन कितनी दे रखी है, ऊपर मोल गैस के, नीचे मोल सॉल्वेंट के। मैंने थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन ली है, काम चल जाएगा क्या? चलो चला के देखते हैं, क्योंकि मैंने 55.55 को 55.5 लिख लिया, पर चलो चल जाएगा, ठीक है। मतलब कि थोड़ा चलाते हैं काम, चल मजबूरी है, चलाना ही पड़ेगा। सर सॉल्व करना है इसको। क्या इसका जो प्रेशर आएगा 2 × 10⁻², ऊपर 55.55 है, नीचे 2 × 55.55। सर ये प्रेशर आ गया 10⁻² बार, और इसने बोला था प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर कितना आएगा 1 बार आएगा। सर ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत था। अब ये वाला चेक करते हैं। डेल्टा का किसके बारे में बात हो रही है, आपकी बार प्रेशर निकालना है, 55.5 सॉल्यूशन, डेल्टा का 250 बार है, बस डेल्टा का रख दे, वो KH डेल्टा का रख दे KH। ये मैंने गामा के लिए किया था, अब मैं किसके लिए कर रहा हूं, डेल्टा के लिए। KH दे रखा है 0.2 किलो बार है शायद, 0.2 किलो बार, हाँ 0.5 किलो बार, 0.5 किलो बार। 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 500 बार हो जाएगा। दोबारा वही करना है, प्रेशर ऑफ डेल्टा KH, मोल फ्रैक्शन ऑफ डेल्टा, ये 500 है, ये कितनी आई थी 55.5 डिवाइडेड बाय 55.5,
प्लस 55.5। क्या उसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या ये 250 आ गया? क्या ये वाकई 250 ही है? मेरे ख्याल से हाँ 250 ही है सर। बी भी सही है और डी भी सही है। देखिए ऐसी गलती भी हो जाती है जेई मेंस में। जेई मेंस में ऐसी गलती भी हो जाती है कि आंसर देखो बी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस में फिर आपको बोनस मिलता है। ठीक है। ऐप क्रैश हो गई है, वर्क नहीं कर रही, ऐप बंद है, पता नहीं यार। मोबाइल देखता हूं, मेरा मोबाइल कहाँ है? कहाँ है मेरा मोबाइल? कहाँ रख दिया भाई? मोबाइल भी नहीं पता चलता मेरा। पता नहीं भाई मोबाइल कहाँ है। मोबाइल होता तो मैं देख लेता, किसी को कुछ बोल देता। हमने 50 किताबें पढ़ी हुई हैं बट मोबाइल का कोई नामो निशान नहीं है। इसके अंदर तो नहीं रख दिया कहीं? पूरा मोबाइल। नाम क्या है? रोहित। हाँ हाँ, देख लेना एक बार, ऐप या वेब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्लास लाइव चलती रहे या ना चलती रहे, ये बताओ। हम्म। ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है, ओके ओके। देखो भाई, आज भगवान ही यही चाहता है कि आप नॉट टुडे को फॉलो करें। हुआ क्या है, जो बच्चे शुरू से क्लास में आए हुए हैं 4 बजे या 3:59 वगैरह पे, उनकी ऐप तो चल रही है। बाकियों में कुछ इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू है, आपको रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ऑल गुड, वर्किंग वर्किंग। हाँ, ये वही कह रहे हैं वर्किंग, जो कि शुरू से आए हुए हैं। जो बच्चे, पीछे मत जाना आप, पीछे जाओगे दोबारा एंट्री करने की कोशिश करोगे तो दोबारा एंट्री नहीं कर पाओगे, तो इस कारण आराम से पढ़ो। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। गलती से मैंने वेपर प्रेशर वाला पेज खोल दिया। पहले मुझे कुछ चीजें समझानी थी, फिर वेपर प्रेशर पे आना था। आइए पहले समझते, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कुछ छोटी छोटी चीजें। सबसे पहले सर, एक लिक्विड होता है वोलाटाइल लिक्विड। फिर क्या होता है वोलाटाइल लिक्विड? क्या होता है भाई? ये वो लिक्विड होते हैं जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। वो लिक्विड होते हैं जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। लिक्विड जो वेपर बनाते हैं। पहले बताओ वेपर क्या होता है? मुझे तो वेपर ही नहीं पता, वेपर ही नहीं पता। अबे जो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में लिक्विड था, अब गैस में कन्वर्ट हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? उसका वेपर बोलेंगे। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल कौन होते हैं वोलाटाइल लिक्विड? अबे यार, क्या कभी पानी के वेपर बनते हुए नहीं देखे? कहते नहीं है ढक्कन मत खुला रखना टंकी का, टंकी का, पानी की टंकी का ढक्कन मत खुला रखना, पानी उड़ जाएगा। हाँ, तो जो भी लिक्विड उड़ सकता है, उड़ने का मतलब वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, वो क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है। सर जैसे पानी हो गया। सर एक और एग्जांपल दीजिए। अरे यार, पेट्रोल हो गया। कभी पेट्रोल की टंकी जो है, जो भी आपके पास स्कूटी है, कार है, बाइक है, उसकी टंकी खुली नहीं रखते ना? हाँ, क्योंकि पेट्रोल उड़ जाएगा। नहीं सर, मैं नहीं मानता, मैं तो आज इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। तो बस फिर क्या है, पापा के पास जो भी है, कार है, बाइक है, स्कूटी है, जो भी है, ठीक है, उसकी टंकी जो है खोल के आ जाओ। अगले दिन सुबह जब पापा देखेंगे कि है 2 दिन पहले तो टंकी भरवाई थी, ये सारा का सारा पेट्रोल कहां चला गया? सारा पेट्रोल उड़ गया।
और जब उनको पता चलेगा कि ये हरकत तुमने करी है, बेटा वहां पेट्रोल उड़ा था, यहां तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। यस, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, कैरोसिन ऑयल बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? वॉलाटाइल लिक्विड। हाँ, थिनर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अगर पिताश्री से मार नहीं खानी है तो आप वो भी रख सकते हैं, अपनी सिस्टर का नेल पॉलिश रिमूवर, उसका ढक्कन खुला रख दो, ठीक है। देखेंगे आप थोड़ी देर बाद वो जो नेल पॉलिश रिमूवर है वो उड़ जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? दैट इज वॉलाटाइल लिक्विड। ऐसे कई और भी हो सकते हैं, जो भी मेरे को 2 4 5 नाम याद आए मैंने आपको बता दिए। किसी भी वॉलाटाइल लिक्विड को ऐसे मैं वी से लिख रहा हूं, वी। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर पड़ा हुआ है एक वॉलाटाइल लिक्विड, उसको मैंने ऐसे लिख दिया लिक्विड फेस में, ठीक है। यहां पर 2 प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होंगी। जब भी आपने किसी वॉलाटाइल लिक्विड को इसके अंदर रखा है बीकर में, 2 प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली साइमल्टेनियसली होंगी। सर कैसे कैसे, कौन कौन सी? देखो जरा, मान लो ये पानी है, अरे कोई भी वॉलाटाइल लिक्विड हो सकता है, पानी है। पानी जब लिक्विड फेस में होता है, ये रहा एक H2O का मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा H2O का मॉलिक्यूल, ये आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या? आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और जैसे ये लिक्विड फेस में पड़े हुए हैं, ऐसे हिलते रहते हैं, 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 हिलते हिलते जब इनकी एनर्जी, हिलते हिलते जब इनकी एनर्जी जो है इतनी ज्यादा हो जाती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए, तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हिलते 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 कईयों की एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा हो जाती है, टूट जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड और बना लेते हैं ये वॉलेटाइल लिक्विड, वेपर में आ गया या गैस में आ गया। ये एक प्रोसेस होती है इवैपोरेशन, जिसमें लिक्विड से गैस बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेट, ध्यान से मेरे वर्ड पे ध्यान देना, बाद में कहोगे कि सर वो बात समझ नहीं आई। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर, ये सरफेस एरिया के ऊपर। अगर ये बीकर आपने छोटा लिया है, ये वाला सरफेस छोटा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। अगर मैंने ये बीकर बड़ा लिया है, वहां का ये वाला सरफेस बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इवेपोरेशन क्या होती है? समझ आ गया, जब लिक्विड से गैस बनती है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल है ना, अलग अलग है, दोनों अलग अलग घूम रहे हैं। अचानक ही इन दोनों को याद आती है, यार वो भी क्या दिन थे जब हम दोनों लिक्विड स्टेट में हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहा करते थे, है ना। अचानक ही हमारे बीच में कुछ मन मुटाव आ गया किसी के कारण, हम दोनों अलग अलग हो गए, है ना। अब घूम रहे है ना, बट याद तो आती है। अरे ब्रेकअप के बाद याद तो आती है ना, कभी इसका इससे मिलना हुआ, ना कभी दोनों का आपस में मिलना हुआ, ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, ब्लॉक कर रखा है एक दूसरे को। बट अचानक क्या हुआ, किसी दिन दोनों आपस में कहीं अकेले में मिल लिए, है ना, जो मन मुटाव था वो खत्म हो गया, ये एनर्जी लूज कर देंगे और दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक और प्रोसेस हो रही है, जब गैस के पार्टिकल आपस में टकराएंगे और दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस प्रोसेस को, बैकवर्ड प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक ठीक। सर पापा हैं सामने। मैगन नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? चलिए चलिए चलिए, आगे आते हैं, है ना। ज्यादा टेंशन मत लिया करो पापा की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना। आइए क्या मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ सर लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है? ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का, नीचे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, ईच रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ईच रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा,
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ईच रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ध्यान से एक बात को सुनना, ध्यान से एक बात को सुनना, यहां पर ऊपर प्रोडक्ट लिखना है, नीचे रिएक्टेंट लिखना है, बट नीचे रिएक्टेंट नहीं लिखा जाएगा, नीचे रिएक्टेंट नहीं लिखा जाएगा। सर ये बात हमें पता है, जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, या तो सॉल्यूशन वाली चीजों को लिखा जाता है या प्योर गैस को लिखा जाता है। ये प्योर गैस में है, लिखा जा रहा है, ये तो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, इस कारण हम इसको नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। एक और बात बता दो, एक और बात, थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प करते चलो। क्या जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, रेट, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, समय का काल चक्र आगे बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट रहेगा। बोलो हां या ना? जैसे जैसे टाइम आगे बीतता जा रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। मैं नहीं मानता सर आपकी बात, मैं मनवाऊंगा, अभी देख दो। क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये वाले सरफेस के ऊपर? ये बर्तन तो फिक्स रखा हुआ आपने, ऐसा थोड़ा है अभी आपने बर्तन ये रखा, कोई फिर दूसरा रख लिया, फिर तीसरा रख लिया, फिर चौथा रख लिया, पांचवा, ऐसा नहीं है ना। बीकर का ये वाला सरफेस क्या है? फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। ठीक है सर। सर व्हाट अबाउट रेट ऑफ कंडेंसेशन? ठीक है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, क्या कंडेंसेशन में यही होता है, ये जो दो गैस के पार्टिकल्स हैं ये आपस में टकराते हैं, एनर्जी लूज कर देते हैं और दोबारा दोनों का पैचअप हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। यस, अपना दिमाग लगाएं और बताएं कितने लोगों का पैचअप होगा, कितने लोगों का पैचअप होगा? फिर जितने ज्यादा लोगों का ब्रेकअप होगा। सिंपल। अबे पहले पैचअप होने के लिए लोगों का क्या होना चाहिए? ब्रेकअप होना चाहिए, है ना। यहां से लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होंगे, तभी तो गैस वाले आपस में टकराएंगे, एनर्जी लूज करेंगे और दोबारा किस में आ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, क्या रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ देखो, शुरू में कोई भी वेपर था ही नहीं, अब धीरे धीरे वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे, आपस में टकराएंगे, तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा, वेपर्स ज्यादा बनेंगे, ये ज्यादा आपस में टकराएंगे, ज्यादा लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। क्या जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, रेट ऑफ कंडेंसेशन बीतता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सॉरी बीतता जाएगा नहीं, बढ़ता जाएगा। ये हमारा आज का पहला MIT है, ये ग्राफ। क्या हमारा आज का पहला MIT है, ये ग्राफ। रेट ऑफ इवेपोरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, बट रेट ऑफ कंडेंसेशन टाइम के साथ इंक्रीज होता जाता है। फिर एक ऐसा समय आता है, फिर एक ऐसा समय आता है जब दोनों रेट क्या हो जाते हैं? सेम। दोनों रेट क्या हो जाते हैं? सेम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज इक्विलिब्रियम। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है या ऐप क्रैश हो गई थी, उसमें मेरी कोई गलती है भाई? मेरी कोई गलती है उसमें? भी वीडियो तो चल ही रही है, तो पीछे जाके देख लो उसको। अभी तक तो कुछ टॉपिक भी नहीं कराया, सिर्फ पीछे क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए हैं, ये क्वेश्चन ही कराए हैं यार।
कोई टॉपिक ही नहीं कराया, यहीं से तो शुरू किया मैंने, ठीक है। समझ आ रही है प्यार से बात, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं चैट बॉक्स बंद भी कर सकता हूं, ठीक है। लीजिए फिर, आपकी इच्छा। भैया अगर ऐप क्रैश होगी तो उसमें मेरा भी कोई फॉल्ट नहीं है ना यार। एक दिन पहले भी 20 दिन की क्लास खराब हो गई थी मेरी, ठीक है। अब मैं हमेशा पीछे ही जाता रहूंगा, पीछे जाऊं, सिलेबस कब कराऊंगा। आइए, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। वॉलाटाइल लिक्विड क्या होता है, दो प्रोसेस होती हैं, एक इवेपोरेशन, एक कंडेंसेशन, ठीक है। शुरू में जैसे जैसे समय बीतता जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता जाता है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट रहता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता जाता है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है जब दोनों का रेट सेम हो जाता है। अब समझते हैं वेपर प्रेशर किसे बोलते हैं। प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स। अच्छा, वेपर्स जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ऑन लिक्विड सरफेस। वेपर्स क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ऑन लिक्विड सरफेस, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर। अब डेफिनेशन समझनी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। देखो दोबारा करा देता हूं, मेरा क्या जा रहा है, ये लो, ये एक वॉलाटाइल लिक्विड है, पता है शुरू में ये इवेपोरेट होगा, फिर कंडेंसेशन भी होनी शुरू हो जाएगी। हां, जब दोनों का रेट सेम हो जाएगा, फिर रेट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। एक सेकंड में अगर 5 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो एक ही सेकंड में 5 मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। इसको बोलते हैं रेट सेम हो जाना। क्या हो जाना, रेट सेम हो जाना। एक सेकंड में अगर 5 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, तो एक ही सेकंड में 5 मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में आ रहे हैं। उसे क्या बोलते हैं आप, कि दोनों का रेट सेम हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम आ गया। जब इक्विलिब्रियम आ गया, ध्यान से सुनो, जब इक्विलिब्रियम आ गया उस समय ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ये जो वेपर्स हैं, ये लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। जब इक्विलिब्रियम आ गया, वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे लिक्विड सरफेस पे उसे क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर। ठीक है सर। और बताइए, और ये रहा फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। दैट इज टेम्परेचर। सिंगल, बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार टॉपिक है, बस अगर बात को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ध्यान कहीं और है तो चीजें बड़ी मुश्किल लगेंगी ही लगेंगी। सिंगल लिक्विड, एक लिक्विड है, एक। सर कौन सा लिक्विड, अरे पता नहीं यार, पानी मान ले, पेट्रोल मान ले, डीजल मान ले, सिंगल मान ले, कोई सा भी वॉलाटाइल लिक्विड एक पकड़ ले। सर पानी पकड़ लिया मैंने। पानी का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज हो सकता है जब टेम्परेचर चेंज होगा। जब टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बदलेगा, वेपर प्रेशर बदलेगा। टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा। सिंगल लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है सर, कैसे, टेम्परेचर बदलने से क्या होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। फिर सीधी तरह नहीं लिख सकते थे ऐसे, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा ये लिखना थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि जहां पर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड यूज कर लेते हो ना, फिर वो ग्राफ जो है वो बिल्कुल लीनियर ग्राफ आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आना चाहिए। इसी कारण मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड कर रहा हूं यहां पे। ये वाली बात थोड़ी ज्यादा सही है कि टेम्परेचर बढ़ा
टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर कम करोगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है जी, दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर कैसा क्यों होगा वो बताइए। आप देखो ना यार, आप देखो, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने वोलाटाइल लिक्विड रखा और नीचे से आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज गर्म करना शुरू कर दिया। अगर आपने गर्म करना शुरू कर दिया, ये देखो है ना, ये गर्म करना पता क्या, ये देखो, ये देखो, ये तुम हो, ये वो है, दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के मजे ले रहे हैं जिंदगी के, दोनों लिक्विड स्टेट में। ठीक है, हुआ क्या, हुआ क्या, बाहर से एंट्री हुई उसके बेस्ट फ्रेंड की, समझ गए ना बस, उसने नीचे से आग लगाना शुरू किया। ये जो अच्छी वाली हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई थी ये टूटने लगेगी, और जैसे ये टूट जाएगी दोनों का क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे यहां पर जो वोलाटाइल लिक्विड है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो वीक हो जाएगी, टूट जाएगी, वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। सर बात बिल्कुल सही है सर, मेरा तो ब्रेकअप इसी के कारण हुआ था सर, है ना, वो जो मेरी है ना, मेरी वाली, हाँ, उसका बॉयफ्रेंड तो मैं हूं, बट उसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो बड़ा ही टॉक्सिक था सर, वो सारा दिन उसके कान भरता रहता था, भरता रहता था, भरता रहता था, इसी कारण हमारा ब्रेकअप हो गया। जितना ज्यादा वो बेस्ट फ्रेंड टॉक्सिक होगा उतना जल्दी तुम्हारा क्या होगा, ब्रेकअप होगा। बिल्कुल यही बात हो रही है यहां पे भी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में, और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर वैसे किसी और तरीके से भी इसको समझा सकते हो, क्यों नहीं समझा सकते, आओ ना, केमिस्ट्री वाले तरीके से समझा दो, समझा देते हैं। बताओ इसका केसी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्या वेपर प्रेशर तभी बढ़ेगा जब ये वेपर ज्यादा होंगे, यस, और ये तभी बढ़ेगा जब केसी बढ़ेगा, यस। और मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से ही चेंज किया जा सकता है, यस सर, टेम्परेचर चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा तो वेपर प्रेशर भी चेंज होगा, वेपर प्रेशर भी चेंज होगा। ठीक है सर, कोई इनका आपस में रिलेशन भी होगा वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का, हाँ है ना, ये रहा, P इज इक्वल टू के ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। हाय 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 हाय, क्या क्या लिख दिया है, मैं बता रहा हूं, बता रहा हूं, बता रहा हूं। P क्या है, वेपर प्रेशर, फिर K क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है, लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वॉलेटाइल लिक्विड कौन सा है, पानी के लिए कुछ और होगा, डीजल के लिए कुछ और होगा, पेट्रोल के लिए कुछ और होगा, कैरोसिन ऑयल के लिए कुछ और होगा। ठीक है, ठीक है। सर आर क्या है, आर होता है बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सर ये वो क्लास 11th वाला ही है, बिल्कुल। फिर इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू, वैल्यू तो इसकी बहुत सारी होती है। अगर आप एसआई यूनिट में लिखना चाहते हो तो 25/3, या जिसको 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल भी लिख देते। सर ये टी क्या है, टी टेम्परेचर है केल्विन में। फिर कौन सा टेम्परेचर, अरे बेटा जहां पर ये वेपर प्रेशर आया कुछ भी होगा, पता नहीं, 300 केल्विन, 500 केल्विन, 900 केल्विन, मुझे क्या पता, जहां पर भी आपने ये रखा हुआ है राइट नाउ जहां पे। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। और बताइए सर, कुछ और बताइए बेटा। इसी इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, इसी इक्वेशन को दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं। ठीक है, टेकिंग कौन सा लॉग, लॉग बेस 10 के नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, एलएन को हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। नेचुरल लॉग को जब भी ओपन करते हैं ना तो आता है 2.303 लॉग बेस 10। नेचुरल लॉग कहना है, नेचुरल लॉग कह लो, लॉग बेस ई कहना है, लॉग बेस ई कह लो, ये और ये मतलब दोनों का सेम है। जब इसको ओपन करते हैं तो 2.303 लॉग बेस 10 आता है। ठीक है, ठीक है सर, लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लॉग लिया, नेचुरल लॉग ऑफ पी आ गया। राइट हैंड साइड में दो हैं, एक के और ई तो एक्सपोनेंशियल है, माइनस डेल्टा एच बाय आर टी।
ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। ध्यान सुनिएगा, जब भी लॉग में दो चीजें होती है ना, दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है, वो ऐड हो जाती है, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ के प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। सर नेट ध्यान से सुनना, नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ पी नेचुरल लॉग ऑफ के ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई बिल्कुल, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, एब्सोल्युटली राइट। सर मैं ग्राफ बना सकता हूं इससे, अरे क्या बात है, बताओ फिर y एक्सिस पर क्या रखोगे, सर नेचुरल लॉग ऑफ p, बहुत बढ़िया। x एक्सिस पर क्या रखोगे 1 बाई टी। c जिसे आप इंटरसेप्ट बोलते हो उसकी वैल्यू कितनी है, सर नेचुरल लॉग ऑफ k। स्लोप 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 कितना है, जल्दी जल्दी बताइए, स्लोप कितना है, सर नेगेटिव में है, जो भी है नेगेटिव में, तो इसी कारण ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। कितना है माइनस डेल्टा एच बाय आर। सर मैं ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैंने कहा क्या, आप ना थोड़ी देर पहले यहां पे कुछ लिख नहीं रहे थे कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखना चाहिए टेम्परेचर के, अगर ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब ग्राफ लीनियर आएगा। ग्राफ रियलिटी में लीनियर नहीं है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ लीनियर नहीं है। नेचुरल लॉग ऑफ वेपर प्रेशर और 1/t का ग्राफ लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में है, बट वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। फिर कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, मान गए, कैसा आएगा आप बनाओ ना बेटा, आप बनाओ। ये तो ग्राफ तो मैं कह रहा हूं पूरी फिजिक्स की जान है ये, क्लास 11th की। आप मुझे क्या बताओगे, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे। सर यहां पर ग्राफ पता है किसका बना है, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का। y एक्सिस पर ये वेपर प्रेशर, ये रहा ये रहा ये रहा वेपर प्रेशर, x एक्सिस पर टेम्परेचर, ऐसा आएगा कुछ ऐसा, ऐसा थोड़ा और अच्छी तरीके से बना देता हूं, ऐसा। ठीक है, ये क्लास 11th में ग्राफ्स वगैरह फिजिक्स में सीखे हुए हैं जी आप लोगों ने। हाँ एक्सपोनेंशियल आएगा, एक्सपोनेंशियल डीके बोल रहे हैं कई बच्चे। ठीक है जी, समझ गए सर। सर ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है बाबू। कुछ और इंपॉर्टेंट एमआईटीज हैं, एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये तो आपने क्या लिखा है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर निकाला है, अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। सर वो कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगी इक्वेशन, log P2 बाय P1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। हाय हाय हाय, ये कैसे लिख दिया आपने, डिराइव नहीं कराया, मैं करा देता हूं साइड में डिराइव, बट ना स्कूल में काम आएगा, ना जेई मेंस में, ना जेई एडवांस में, बट फिर भी कईयों को है ना, खुजली है भाई खुजली है, खुजली है भाई खुजली है, ये यहां भी होती है, ये यहां भी होती है, बस उसी कारण मैं साइड में डिराइव करा रहा हूं, बट इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। T1 टेम्परेचर पे प्रेशर है P1, टेम्परेचर T2 कर दिया तो वेपर प्रेशर भी P2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहा हूं, इक्वेशन 2 लिख दी, फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी, राइट हैंड साइड पे पहले इक्वेशन 2 लिख दी, फिर फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी। लॉग एम माइनस लॉग एन,
पर जो सबट्रैक्ट में होता है वो डिवाइड में चला जाता है लॉग में। नेचुरल लॉग ऑफ के माइनस डेल्टा एच आर टी टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ के, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा सर, डेल्टा एच बाई आर टी वन, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, हो गए सर नेचुरल लॉग ऑफ पी टू बाय पी वन। मैं डेल्टा एच बाय आर कॉमन निकाल रहा हूं, डेल्टा एच बाय आर कॉमन निकाल रहा हूं, अंदर क्या बच जाएगा सर, वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था नेचुरल लॉग को ओपन करते हैं तो आ जाता है 2.303 लॉग बेस 10। बेस 10 लिखो या ना लिखो, बात एक ही। क्या ये यही वाली इक्वेशन बन गई है? क्या ये यही वाली इक्वेशन बन गई है? यही वाली इक्वेशन बन गई। तो ये डेरिवेशन कोई काम का हमारे था नहीं, इसी कारण मैंने कराया नहीं। नहीं सर इसमें 2.303 इधर है उसमें उधर है, वाह बेटा वाह, यही बातें तो पूछनी है। अब जो इधर मल्टीप्लाई में होता है वो उधर जाके डिवाइड में हो जाता है। ठीक है सर, बढ़िया। डेरिवेशन नोट करना जरूरत तो है नहीं भाई कोई भी, इसी कारण मैंने उसे एमआईटी में नहीं लिखा। ठीक है सर, P1 क्या है बेटा? वेपर प्रेशर एट T1 केल्विन। फिर P2 क्या है बेटा? ये भी वेपर प्रेशर है एट T2 केल्विन। T1 क्या? अरे लिखा तो है यार, इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में, जो पहले था गर्म करने से पहले टेम्परेचर जो था। तो T2 क्या है? ये गर्म करने के बाद जो टेम्परेचर है। फिर ये डेल्टा एच क्या है बेटा? ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये होती क्या है? इसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कुछ हीट चाहिए कि नहीं चाहिए? हीट चाहिए ना। देखो पहले जब लिक्विड आपस में जुड़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे ये वाटर है, वाटर है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, इसको तोड़ के अलग अलग करने के लिए कुछ हीट चाहिए ना। ये वही हीट है, ये वही हीट है। एक मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए, ठीक है, एक मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए। ठीक है सर, इसका नाम क्या है इस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का नाम है क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक, क्या यह स्कूल में भी है? आगे बढ़ते हैं। क्या, चलो पहले एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूं फिर बात करता हूं। बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी लिख दूंगा मैं। इतना पता है, जैसे जैसे इस लिक्विड को गर्म करते जाओगे यहां पर वेपर ज्यादा बनेंगे। यस, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यस, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मत कहते ना बाहर का प्रेशर क्या होता है। अरे भाई यहां पर एयर है चारों तरफ, तुम्हारे पास आसपास भी एयर है। यस, क्या एयर के मॉलिक्यूल तुम्हारी बॉडी से टकरा रहे हैं? यस, क्या तुम्हारी बॉडी के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं? यस, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। उसी को मैं अगर बोल रहा हूं ना बाहर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर जो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है, सबके लिए सेम है, अगर हम सारे एक जगह पर प्रेजेंट हो तो। ठीक है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, इसका लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं।
सर कुछ इसका प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाओगे, यहाँ कोई थ्योरी से समझाते हैं ना, 10 के सेकंड का टाइम, किसी ने ना लिखा हो अगले पेज पे बताते हैं। ये कोई वॉलाटाइल लिक्विड है सर, कौन सा, पानी, पेट्रोल, डीजल, कोई भी मान लो, ठीक है सर। सर मैंने मान लिया ये पानी है, ठीक है चलेगा। सर टेम्परेचर कितना है राइट नाउ, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है। क्या पानी रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट होगा? सर जो इवेपोरेशन होती है ना वो हर एक टेम्परेचर पे होती है, हर एक टेम्परेचर पे होती है। ऐसा नहीं है कि 25 डिग्री सेल्सियस है तो होगा, 35 है तो नहीं होगा, 15 है तो नहीं होगा। अरे भाई इवेपोरेशन अकर एट ईच एवरी टेम्परेचर, ईच नहीं बोलना चाहिए, अकर एट एवरी टेम्परेचर। यानी कि इस समय भी इसके कुछ ना कुछ वेपर बनेंगे ही बनेंगे और कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा ही आएगा। मान लेते हैं वेपर प्रेशर आया 0.3 atm, बाहर का जो एयर का प्रेशर है वो है 1 atm। क्या अभी अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। हमने इसे गर्म करना शुरू कर दिया, गर्म करेगा तो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी, ये आपस में टकराएंगे और वेपर ज्यादा बनने लगेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होने लगेगा। ये 0.3 से कहां गया, पहले 0.4, फिर बढ़ते बढ़ते 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, जब इसका वेपर प्रेशर, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, हम उसे क्या बोलेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। क्या आ गया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस पे भी होगा। हां, एवरी टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस नहीं आता क्या? तो टेम्परेचर नेगेटिव में हो तब भी इवेपोरेट होगा। टेम्परेचर नेगेटिव में होता है क्या? टेम्परेचर नेगेटिव में होता है? मैंने तो सुना नहीं कभी आज तक टेम्परेचर नेगेटिव में। ये नेगेटिव में है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर नेगेटिव में है। ये 269 केल्विन है। द लोएस्ट अचीवेबल टेम्परेचर ऑन अर्थ इज 0 केल्विन, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सारे जाने पार्टिसिपेट करेंगे और बताएंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। बोलो यस और नो, यस और नो। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। ये कह रहा है डिग्री सेल्सियस में क्यों, केल्विन में तो होता है। तो फिर तुझे ये भी पढ़ना चाहिए ना भाई, ये केल्विन में लिखा है मैंने, हाँ कहीं पे डिग्री सेल्सियस लिखा ही नहीं। थोड़ी बुद्धि भी लगाए बेटा, यूज करने पड़ेगी, आईआईटी में जाना है तो। सबने बोला है कि ये जो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर मैं इसे 1 atm की जगह 2 atm कर दूं तो ये 1 atm में बॉयल नहीं होगा, और गर्म करना पड़ेगा 1.1, फिर 1.2, 1. करते 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 जब 2 atm आ जाएगा तब बॉयल होगा ये। ठीक है सर अगर इसे 1 की जगह 0.9 atm कर देते तो बेटा ये 0.9 atm पे बॉयल होना शुरू हो जाता है ना, लेस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाता। उसमें कौन सी बड़ी बात है। और एक दो बात बतानी थी। यस, बॉइलिंग पॉइंट भी 2 तरह के लिखे जाते हैं। एक लिखा जाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एक लिखा जाता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। फिर ये क्या होते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं या स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कब बोलते हैं? नाम तो पता ही है कि बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो चीज क्या होगी, बॉयल होगी। क्या होगी, बॉयल होगी। ठीक है, अगर
एक्सटर्नल प्रेशर, वो बाहर वाला प्रेशर 1 एटीएम है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है? लिक्विड का कौन सा है ये? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर बाहर का प्रेशर 1 बार है तो हम क्या कहेंगे कि ये लिक्विड का कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि सच्ची बात बताएं, इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 एटीएम और 1 बार में डिफरेंस होता है, बट बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत कम। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट फिर भी अगर कोई पूछे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब बाहर का प्रेशर 1 एटीएम है। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब बाहर का प्रेशर क्या है? 1 बार। ठीक, अच्छा सर, ये बात भी क्लियर हो गई। मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? वेपर प्रेशर इंक्रीजेस तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। आप दो अलग अलग लिक्विड ले लीजिए, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? कुछ बच्चे ट्रू कह रहे हैं, कुछ बच्चे फॉल्स कह रहे हैं। स्टेटमेंट ट्रू है जी, स्टेटमेंट ट्रू है। मैं प्रूव कर देता हूं, बट अगले पेज पे कर दूं? जगह नहीं है, थोड़ी जगह नहीं मिल रही। आइए, दो अलग अलग लिक्विड्स ले लीजिए। एक वॉलाटाइल लिक्विड एक्स है ना? एक्स तो वैसे ही वॉलाटाइल थी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा वाई है, इसका वेपर प्रेशर है 0.4 एटीएम, इसका वेपर प्रेशर है 0.7 एटीएम। बाहर का प्रेशर इधर भी 1 एटीएम, वो तो सेम ही रखना पड़ेगा। अगर ये 1 एटीएम रखोगे, ये भी 1 एटीएम, ये बाहर तो ये भी बाहर। ऐसी हरकतें नहीं करनी, एक का एटीएम कर दिया, एक का बाहर कर दिया, वो बेवकूफों वाली हरकतें नहीं करेंगे हम। मुझे बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? सर देखो देखो देखो, इसको भी गर्म करना शुरू करेंगे, इसको भी गर्म करना शुरू करेंगे। ये पॉइंट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। 0.4 से 0.5 गया, फिर 0.6 गया, फिर 0.7 गया, 0.8 गया, 0.9 गया, 1 गया। जब 1 हो जाएगा इसका वेपर प्रेशर, तब ये बॉइल होना शुरू हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी 0.7 है, यहां पे ऑलरेडी 0.7 है। हीट किया, 0.8 गया, 0.9 गया, सीधा 1 गया। जैसे ही 1 हो जाएगा वो बॉइल होना शुरू हो जाएगा। सर किसको ज्यादा हीट करना पड़ा, एक्स वाले को कि वाई वाले को? सर एक्स वाले को ज्यादा हीट करना पड़ा, क्योंकि इसको 0.4 से 1 पे जाना है, इसको 0.7 से 1 पे जाना है। ये बड़ी जल्दी चला जाएगा, इसको कम हीट करना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। ठीक, ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देख रहा हूं आप अपना कितना दिमाग लगाते हैं। आपकी बार दो लिक्विड है, एक है ए और बी। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेल्सियस। विच हैज हायर वेपर प्रेशर? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा 40 डिग्री सेल्सियस? चलिए बताइए, ए या बी? ए या बी? जल्दी जल्दी बताइए। ए के बी? आंसर सबका सही है जी, है ना? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? इसका। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ए हैज हायर वेपर प्रेशर। बढ़ गया। दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, हमने कर लिए। और करते हैं आज वेपर प्रेशर ही खेलना है। ध्यान से सुनो, समझो, बताओ। आ गया ये रहा।
ये दो जाने पेयर है, पेयर समझ ना, है ना, हाँ, एक लड़का और एक लड़की, यस, दोनों रिलेशनशिप में, ठीक है, बट दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत कम, ट्रस्ट ही नहीं है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये उसका फोन देखता रहता है, तेरे फोन में बता दो किस किस से बात कर रही है, ये उसका फोन देख, तू किससे बात कर रहा है पहले ये बता, है ना, पहले अपना फोन अनलॉक करके दे, इंस्टाग्राम का पासवर्ड दे, मैं रात को देखूंगा तुम किससे चैट करते हो, है ना, ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बताइए इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यस, ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, यस, क्या इनका ब्रेकअप जल्दी होगा, यस और नो, यस और नो। हाँ, छोरा छोरी है बिल्कुल, है ना, मुन्ना और उसकी मुन्नी, है ना, वो बेचारी बदनाम हो रही है इसके लिए। जल्दी जल्दी बताइए। यस यस यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है दोनों में, तो ऑब्वियसली ये दोनों बहुत जल्दी जल्दी अलग हो जाएंगे, वेपर बनेंगे। वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, ठीक है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूलर लिखना था, मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होगी तो ये वेपर क्या बनेंगे? ज्यादा। वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। वेपर प्रेशर इंक्रीज, ठीक है सर। ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं FOI लिखूंगा। क्या लिखूंगा? FOI। मैं आपको बता देता हूं, अगर 11th पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, इन सब में जो फोर्सेस होती हैं उनका नाम होता है वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। नाम से ही पता चल रहा है, देख देख देख, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फोर्सेस क्या होती हैं? बहुत ज्यादा वीक होती है, ठीक है। और बात करें जो अल्कोहल्स नहीं, पहले एल्डिहाइड रख देता हूं। एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं, इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। ये सब आपने क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और जो अल्कोहल्स होते हैं, नाम सुना है? मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, हाँ, इनमें होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। इधर से इधर आते जा रहे, फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रांग होती जा रही है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। भाई फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन वीक है तो वेपर प्रेशर ज्यादा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक है वेपर प्रेशर ज्यादा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई वेपर प्रेशर कम, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगी तो वेपर प्रेशर उससे भी कम, ठीक है। वेपर प्रेशर उससे भी कम। हाँ, इनको बेटा लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं या डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं। करोगे क्वेश्चन करोगे? मैं 3 मॉलिक्यूल लिख रहा हूं। अच्छा, जो होते हैं ना ये जो पेट्रोल डीजल वगैरह, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। पेट्रोल हो गया, सब इसी में आते हैं। डीजल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, सब इसी इसी कैटेगरी में आते हैं। पानी इसमें आता है, अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, वो सब इसमें आता है। चलो करना जरा, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। पहला क्वेश्चन है पेट्रोल एंड वाटर, बताओ भाई। सर दोनों ही वॉलाटाइल लिक्विड है, पानी की टंकी खुली रह जाए,
वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पेट्रोल की टंकी खुली रह जाए, वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बट कौन जल्दी होता है? कौन जल्दी होता है? सर पेट्रोल वगैरह इस कैटेगरी में आते हैं, इनमें वीक वाटर वाल फोर्सेज होंगी, इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये पानी यहां आता है, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन करा दो, ऐसा एक और करा देते हैं ना, आइए। सेकेंड है पानी और हनी। हनी पता ना, शहद। पानी की टंकी कहीं पे हो, उसका ढक्कन खुला रह जाए तो पानी उड़ जाता है। ठीक है, बट क्या कभी शहद उड़ता है? शहद के वेपर देखें कभी? शहद के वेपर देखें? नहीं देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। यहां पर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, यहां बहुत वीक है। फिर वो तो आपने इधर लिखवाया, अबे इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, ये ले, इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है हनी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना समझना। क्वेश्चन हालांकि मैं साथ साथ करा रहा हूं, बट अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, है ना। ये दो क्वेश्चन यहां कराए, दो क्वेश्चन यहां कराए, है ना, दो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में यहां कराए, 7-8 क्वेश्चन करा दिए, बट और भी कराने, और भी कराने, ऐसा नहीं है कि और नहीं कराने। आओ ध्यान से सुनना समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में, चाहे स्कूल हो उसमें भी आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, जेई मेंस हो उसमें भी आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, जेई एडवांस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए समझिए। एडिशन ऑफ नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट तो शॉर्ट फॉर्म में मैं एनवीएस लिखूंगा। ठीक है, टू वॉलाटाइल सॉल्वेंट। ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सुनो समझो, कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को। इधर देखना प्लीज, इधर देखना। ये रहा पानी, जो क्या है, एक वॉलाटाइल सॉल्वेंट। सर अगर वॉलाटाइल लिक्विड लिख लो, सॉल्वेंट लिख लो, बात तो है कि है, फर्क थोड़ा पड़ जाना। ले लिक्विड लिख ले यार, सॉल्वेंट नहीं लिखना, लिक्विड लिख ले, चल कोई बात नहीं। तो इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आ जाओ, इधर ध्यान से देखो सुनो समझो। यहां पर कौन से मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे? सर जो सरफेस पे है, आपने बोला था इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। मान लेते हैं यहां पर सरफेस के ऊपर 6 मॉलिक्यूल हैं। कितने? 6। तो एक सेकंड के अंदर 6 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे होंगे। 6, अगले सेकंड में कितने इवेपोरेट होंगे? जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो नीचे से 6 मॉलिक्यूल नए आ जाएंगे, वो 6 6 6 6, है ना। हर बॉल पे छक्के लगते जाएंगे, जैसे कल धोनी छक्के मार रहे थे, बिल्कुल वैसा ही है स्ट्राइक रेट, है ना, पर बॉल 6 का। ठीक है, आपने इसमें क्या किया, एक नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? दोबारा बोलो मेरे साथ, नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट। सर एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, शुगर, जो घर पे शुगर होती है, इसको सुक्रोस भी बोलते हैं हम लोग, नॉन वॉलाटाइल होती है वेपर। कभी ऐसा सुना है मम्मी से, अरे चीनी का डब्बा बंद, देखो पानी के बारे में तो सुना होगा, पानी की टंकी का ढक्कन लगा दे पानी उड़ जाएगा, सुना है? बिल्कुल सुना है। ठीक है, बट क्या कभी ऐसा सुना मम्मी ने बोला अबे चीनी के डब्बे का ढक्कन लगा दे चीनी उड़ जाएगी? ऐसा कभी भी सुना हुआ नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट है, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। सेम गोज फॉर ग्लूकोस, फ्रक्टोस, यूरिया, है ना। आपने क्या किया, इसी पानी के अंदर नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया? नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट। इस पानी के अंदर आपने कोई नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया, ये या ये या ये या ये। सर बीकर तो वही है, सरफेस पे अभी भी 6 मॉलिक्यूल ही आने हैं, बट अब कुछ मॉलिक्यूल
पानी के होंगे, मान लेता हूं 4 पानी के हैं, 4 पानी के, और जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स वो किसके हैं? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के। किसके? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के। यहां पर 1 सेकंड में 6 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे थे, यहां पर सिर्फ 4 इवेपोरेट होंगे। हाँ सर, वॉलेटाइल लिक्विड इवेपोरेट होता है, नॉन वॉलेटाइल का तो मतलब ही वही है कि जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। यहां पर सेकंड 6 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे थे, यहां पर सेकंड 4 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे थे। वहां वेपर ज्यादा बनेंगे, यहां वेपर कम बनेंगे। क्या वेपर प्रेशर कम हो गया? क्या वेपर प्रेशर कम हो गया? यस और नो। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एज सम सरफेस इज occupied by non volatile solute, non volatile solute। volatile solute। यस के लिए सिर्फ वाई लिखा करें, नो के लिए सिर्फ एन लिखा करें, वो ज्यादा समझ आता है मेरे को। यस सर, बड़ा बड़ा यस लिख देना है ना। मैं डेनियल ब्राउन थोड़ा हूं जो मेरे साथ वो खेलना है, यस यस वो थोड़ा खेलना है मेरे साथ। कह रहा इसको रिपीट कर दो, रिपीट कर देते बेटा। यहां पर सारे मॉलिक्यूल वॉलेटाइल के थे, वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। यहां पर कुछ वॉलेटाइल के होंगे, कुछ नॉन वॉलेटाइल के होंगे। वॉलेटाइल वाले वेपर में कन्वर्ट होते हैं, कम इवेपोरेट होंगे, कम वेपर प्रेशर आएगा। मुश्किल है बेटा ये काफी ज्यादा। थोड़ी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री तीनों को रिवाइज करेंगे और अच्छे तरीके से समझ आएगा ये। मैं पता क्या कह रहा हूं, एक बस है, बस के गेट पे सिर्फ वही लोग खड़े हैं जिन्होंने उतरना है, तो लोग जल्दी जल्दी उतर जाएंगे, ठीक है। कई बसेस में ऐसे मुस्टंडे जिन्होंने उतरना नहीं होता, वो गेट पे जाके खड़े हो जाते हैं, गेट पे जाके खड़े हो जाते हैं ना, कि आते जाते कोई धक्का ही मार देगी, है ना। जिंदगी में धक्के खा रहे हैं, थोड़े धक्के तेरे से भी खा लेंगे, है ना। तब लोगों को उतरने में ज्यादा टाइम लगेगा। यही समझाया मैंने, यही समझाया। ये वो बस है जिसमें जितने भी लोग गेट पे हैं सबने उतर जाना है, ठीक है, जल्दी जल्दी उतर जाएंगे सारे के सारे। ये वो है जिसमें कुछ मुस्टंडे जो है ना, गेट पे खड़े है ना, गेट पे खड़े कि आते जाते कोई है ना प्यार से कोई धक्का ही मार जाए मुझे, है ना। जिंदगी के धक्के खाने से अच्छा है तू ही धक्का मार जाए, बस यही है, यही है। यहां पर लोगों को उतरने में ज्यादा टाइम लगेगा, यही सिखाया मैंने, यही सिखाया, ठीक है। आइए, टफ था, मेरे को पता है काफी टफ है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सरफेस एरिया के ऊपर। देखो, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ना शेप पे, ना साइज पे। क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है यहां पे? अब ये लिक्विड थोड़ा रहा, अब तो सॉल्यूशन बन गया भाई। अब तो ये लिक्विड थोड़ा रहा यार, ये लिक्विड थोड़ा रहा। अब तो इसमें आपने कोई चीज ऊपर से डाल दी, क्यों यहां पे नहीं किया, यहां पे नहीं पड़ा। अरे भाई ये तो अलग अलग लिक्विड्स है यार, ये तो अलग अलग लिक्विड। यहां पे तो कंपैरिजन किया है, कंपेयर सिंगल लिक्विड का। कोई बोले पेट्रोल का वेपर प्रेशर चेंज करना, तो वो टेम्परेचर से ही चेंज होगा। अब पेट्रोल में चीनी डाल दोगे तो यार वो लिक्विड थोड़ा रहा, वो तो सॉल्यूशन हो गया। पेट्रोल का पानी के साथ कंपैरिजन करोगे तो वो तो 2 लिक्विड हो गए ना, एक पानी एक पेट्रोल, ये तो कंपैरिजन कर। सिंगल लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर चेंज होगा, वेपर प्रेशर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज विद अमाउंट ऑफ लिक्विड। भाई पानी तुमने 50 ml लिया था, अब तुमने 60 ml ले लिया, क्या वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा? और नहीं बढ़ेगा भाई साहब, अमाउंट के साथ डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, शेप के ऊपर। मैंने पहले ना छोटे से कंटेनर में रखा हुआ था वही लिक्विड, और मैंने इसको निकाल के भाई साहब बड़े वाले बर्तन में डाल दिया, है ना, बड़े वाले भिगोने में डाल दिया। क्या अब चेंज होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और सर मैंने पहले जिसमें लिक्विड रखा था वो रखा था क्यूबॉइड में, और मैंने इसको डाल दिया किसी बॉटल में डाल दिया, सर जी बॉटल में डाल दिया, पेप्सी के कैन में डाल दिया। क्या अब वेपर? नहीं होगा, नहीं होगा। शेप पे नहीं, साइज पे नहीं, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। अब आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे सर ये गलत बोल रहे हो आप,
ये बात आप गलत बोल रहे हो, मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं। मैंने कहा कैसे? कह रहा सर मैं जब सुबह सुबह जाता हूं स्कूल, मैं जब सुबह सुबह स्कूल जाता हूं, है पता क्या होता है सर? हमारे घर पे मैं सर जी थोड़ा सुबह उठता हूं लेट, मुझे सुबह सुबह हो रही होती है जल्दी, तो मम्मी डाल के देती हैं मिल्क किसी गिलास के अंदर, ठीक है? मम्मी कहती है पीले 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 पीले, अभी बस नहीं है, अभी बस नहीं है। तो कह रहा मैं लेट रहा हूं, मैं लेट रहा हूं, और जैसे सिप लगाते गरम है गरम है गरम है, मैं नहीं पीऊंगा मैं नहीं पीऊंगा। मम्मी पता क्या करती है सर उसी टाइम? मम्मी पता करती है इसी दूध को जो कि गर्म है, इसको डाल देती है किसी बड़े बर्तन में, कटोरी में डाल देती हैं, या कोई बड़े अब समझ गए होंगे अब बर्तन वगैरह में, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा, ठीक है? सर जी दूध गर्म किसके कारण है? सर उसके अंदर जो गरम गरम पार्टिकल है उन्हीं के कारण गर्म है वो। पर यहां पर सरफेस छोटा है तो वेपर कम बनेंगे, यहां सरफेस बड़ा है तो वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सर। इसी कारण तो सर यहां पे जल्दी ठंडा हो जाता है, गरम गरम वाले पार्टिकल सारे उड़ जाते हैं, ठंडे वाले पीछे रह जाते हैं, इसी कारण तो दूध ठंडा हो जाता है। आप कह रहे हो कि शेप पे साइज पे डिपेंड नहीं करता, मैं तो रोज सुबह हमारे यहां यही होता है, हमारे यहां तो डिपेंड करता है, शायद आपके यहां ना करता हो। नहीं जी ये गलत है। यहां पर सरफेस एरिया बढ़ाने से, क्या बढ़ाने से? दोबारा बोलते एक बार, सरफेस एरिया। यहां पर सरफेस एरिया कम था, यहां सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। मान लो 3 करोड़ पार्टिकल्स, दोबारा बोलो मेरे साथ, कितने पार्टिकल? 3 करोड़ पार्टिकल गर्म थे, यहां पे गर्म, जो इवेपोरेट होंगे तो यह दूध ठंडा हो जाएगा। यहां पर इवेपोरेट होने में, क्योंकि बहुत कम कम पार्टिकल इवेपोरेट होंगे, ये 20 मिनट लगा देगा। यहां पर भी 3 करोड़ ही पार्टिकल इवेपोरेट होने हैं, बट यहां पर टाइम थोड़ा कम लगेगा, हो सकता है 5 मिनट के अंदर ही हो जाए। समझ गए सर? तो यहां पर भी 3 करोड़ पार्टिकल का वेपर प्रेशर आना है, यहां पर भी 3 करोड़ पार्टिकल का वेपर प्रेशर आना है, बस यहां पर टाइम कम लग रहा है। टाइम कम लग रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया है, वेपर प्रेशर नहीं। यहां पर भी 3 करोड़ पार्टिकल ने इवेपोरेट होना था, तो यहां पर भी 3 करोड़ पार्टिकल ने ही इवेपोरेट होना था, ठीक? यस, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने से वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यही क्वेश्चन, इसी को मैंने क्वेश्चन बना दिया। टी इज सिप्ड फ्रॉम सॉसर व्हेन इट इज हॉट, है ना? देखा सॉसर पता क्या होता है? वो ऐसी छोटी सी प्लेट होती है, क्वार्टर प्लेट होती है, उसमें भी कभी कभी रख के देखा है आपने कभी के? चाय जब गर्म होती है छोटी सी प्लेट में डाल के सिप करते हैं, क्यों करते हैं सर? सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसके कारण रेट ऑफ वेपर प्रेशर मत ज्यादा बोल देना, वेपर प्रेशर सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है? हाँ सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। देयरफॉर टी कूल्स फास्टर, टी ठंडी हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी बस। फूक मारने से क्या होता है? क्या बात है यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। फूक मारने से भी बाबू वही होता है, देख मैं बताता हूं। ये सरफेस के ऊपर लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जिन्होंने इवेपोरेट होना है, ठीक है? ये इवेपोरेट हो रहा है, मान लो 10 पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं 3 सेकंड में, ठीक है बाबू? अभी 3 सेकंड होने हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद यहां से 10 पार्टिकल उड़ जाने हैं, ठीक है? अभी उड़ने ही वाले थे, अभी 1 ही सेकंड हुआ था, तुमने क्या मार दी? फूक मार दी। फूक मार दी तो हो सकता है 10 पार्टिकल जो है वो 1 ही सेकंड में इवेपोरेट हो जाए, या 2 सेकंड में इवेपोरेट हो जाए, जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है? फिर अगली बार फिर फूक मार दी, फिर इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है? आइए आइए और बढ़ते हैं।
वाई इज बॉटल ऑफ लिक्विड अमोनिया कूल्ड बिफोर ओपनिंग? मैं बता देता हूं, लिक्विड अमोनिया एक हाईली वॉलाटाइल लिक्विड है, हाईली वॉलाटाइल लिक्विड है। सर हाईली वॉलाटाइल का मतलब बहुत ज्यादा हाई वेपर प्रेशर होगा इसका, बहुत ज्यादा हाई वेपर प्रेशर होगा। अब बताओ सर, बॉटल ऑफ लिक्विड अमोनिया कूल इस कारण करी जाती है, ये हाईली वॉलेटाइल लिक्विड है सर, जैसे ही इसको खोलेंगे इसके वेपर झटके से बाहर आएंगे। ओ भाई साहब, देखा तुमने झटका है, जोर का झटका, धीरे से लगा। ओ भाई साहब कहीं टूट मत जाइयो भाई। एक पेन मैंने अभी पिछली क्लास में तोड़ दिया है ना, दिखाता हूं तुम्हें मैं। मेरा भी एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज्यादा हो जाता है तुम लोगों को पढ़ाते टाइम। कहां गया वो टूटा हुआ पेन? ये कहीं तो पड़ा था, ये रहा, पता नहीं कहां चला गया। एक अभी मैंने पिछली क्लास में तोड़ा पेन, पता नहीं कहां रख दिया उसको मैंने। आइए, आइए वापिस आ रहे हैं। क्या होता है, हाईली वॉलेटाइल लिक्विड है, जैसे ही आप इसको खोलेंगे इसके वेपर बहुत ज्यादा निकलेंगे, हो सकता है बॉटल फट जाए, हो सकता है बॉटल फट जाए। अगर हम इसको ठंडा करने से पहले कूल करेंगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, वेपर्स भी क्या होंगे, लेस, है ना। इसी कारण आराम से बॉटल खुल जाएगी। सर मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, कोई डेली लाइफ का एग्जांपल दो। अबे पिक्चरों में देखा नहीं क्या, शैंपेन की बोतल खोलने से पहले उसको ठंडा किया जाता है, यही रीजन है, यही रीजन है ना। बस लिक्विड अमोनिया की जगह शैंपेन लिख दूंगा तो है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, शैंपेन की बोतल भी ऐसी होती है, उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाईली वॉलाटाइल होता है, उसको खोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, बॉटल फट सकती है, बॉटल फट सकती है। इसी कारण उसको क्या कर दिया जाता है, पहले ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कम वेपर निकलेंगे, कम वेपर निकलेंगे। बढ़िया। सेम क्वेश्चन, वाई अनियन, यार मम्मी को भी बता देना, अरे ये वाला नहीं, शैंपेन वाली बात मत बताना कहीं घर पे। आर कूल्ड बिफोर ओपनिंग, अब यार ओपनिंग नहीं, सॉरी कटिंग। हाँ, कैंपेन की बात चलने लगी ना, मेरा दिमाग भी उधर मेरा दिमाग भी उधर चलने लगा। और अनियन को कट किया जाता है, कूल नहीं किया जाता है, ओपन नहीं किया जाता है। सॉरी सॉरी, क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी। बताइए जी, अगर प्याज वगैरह को काटने से पहले कूल कर लिया जाए, ठीक है, तो क्या फायदा होता है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के साथ भी यही होता है जी, बिल्कुल। शैंपेन भी एक कार्बोनेटेड ड्रिंक ही होती है, बस उसमें थोड़ा इथेनॉल डाला होता है। शाबाश। सर आपको पता है, जैसे ही प्याज को काटा जाता है वहां से वेपर्स निकलते हैं, वो सर हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, आंखों तक पहुंचते हैं, है ना। आंखें भी होती हैं, दिल की जुबान, आंखों तक पहुंचते हैं, फिर यहां से हमारे आंसू निकलने लगते हैं। अगर मैंने इस अनियन को क्या कर लिया, फ्रिज में रख दिया, कूल कर लिया, कूल, अगर अनियन क्या हो जाएगा, कूल, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो इसका मतलब अब जब काटेंगे तो कम वेपर निकलेंगे, कम आंखों तक पहुंचेंगे, कम आईज से टेयर निकलेंगे, ठीक है। देयरफॉर लेस टेयर्स विल कम फ्रॉम आइस। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, लाइफ से रिलेट करने वाला टॉपिक है। चलो क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, गुरु हो जाओ शुरू। वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, के ऑल, सबके ऊपर। अनियन ब्लास्ट हो जाएगी फ्रिज में रखने पे। मुन्ना बड़ा प्यारा,
आंसर बताइए जल्दी जल्दी। सर वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है जिसका नाम है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। सरफेस एरिया से रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज होता है, वॉल्यूम से तो कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दीदी क्या करती रहती हो? खाली खाली क्या करती रहती हो? चलिए कोई बात नहीं, आ गया भैया आ गया। 54% बच्चों का सही है जी, बढ़िया जी बढ़िया है। आज कम से कम 50 बार मैंने एक लाइन बोली है, 50 बार, कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता है। फिर भी 54 बच्चों का सही है। कोई बात नहीं, चलो आज नए नए हो थोड़े, समय के साथ चीजें और बदलेंगी। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मुझे ये समझाओ, पहले मुझे ये समझाओ, पानी है, पानी है, वाटर, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर तुमने यहां पे ले लिया, यहां पर सरफेस पे एक पार्टिकल है नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट का। किसका? नॉन वॉलाटाइल। यहां पर सरफेस पे 4 पार्टिकल है नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट के। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? ए वाले सॉल्यूशन का या बी वाले सॉल्यूशन का? जल्दी जल्दी बताओ। ए वाले सॉल्यूशन का कि बी वाले सॉल्यूशन का? ए वाले का कि बी वाले का? सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसमें सरफेस पे सिर्फ एक पार्टिकल है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, एक यहां पर 4 है। अब ये वो बस है जिसमें सिर्फ एक मुश्तंडा गेट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसने उतरना नहीं है, उतरना नहीं है, बाकियों को तंग करना है बस। यहां पर 4 मुश्तंडे खड़े हुए हैं। सर यहां पर वेपर ज्यादा बनेंगे क्योंकि रोकने वाला सिर्फ एक ही है। सर यहां पर वेपर कम बनेंगे क्योंकि रोकने वाले 4 है सर, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर हाई होगा। क्या सेम क्वेश्चन, क्या सेम क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन ये है, पानी के अंदर एक में 1 मोलर सुक्रोज डाल दिया, सुक्रोज होती है शुगर, और 1 मोलर K3PO4 डाल दिया, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, पानी में जाके डिसोशिएट नहीं होता, डू नॉट डिसोशिएट इन वाटर। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पानी में टूट जाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में जाके टूटते नहीं है। K3PO4, K3PO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पानी में जाके टूट जाता है, ये डिसोशिएट हो जाता है पानी में जाके इन वाटर। ये देखो आराम से आराम से आराम से, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये रहा पानी, क्या डालेंगे यहां पर? एक है यहां पे, एक सुक्रोस, यहां पर भी पानी। सर सुक्रोस नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जाके टूटता नहीं है, बट K3PO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डालते ही टूट जाता है। 3K पॉजिटिव और 1PO43 नेगेटिव। डाला एक पार्टिकल था, पानी में जाते ही कितने पार्टिकल हो जाएंगे? ये 4। कितने हो जाएंगे? 4 4 4। यहां पर एक जाना रोक रहा था पानी को वेपर बनाने में, यहां पर 4 जाने रोक रहे हैं। यहां वेपर ज्यादा होंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां वेपर प्रेशर लेस होगा। क्या ये क्लियर है सबको? यस और नो, यस और नो। यस के लिए सिर्फ वाई लिखते हैं, नो के लिए सिर्फ एन लिखते हैं, और कुछ नहीं लिखते हैं जी। तो साइज पे डिपेंड नहीं करता? नहीं, साइज पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता। सबका आंसर आ गया जी, आगे बढ़ते हैं।
शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 जगह पे आया हुआ है ये क्वेश्चन। हाँ 2 जगह पे आया हुआ है, एक बार जेई एडवांस में आया हुआ है, एक बार नीट में भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आइए आराम से सुनते हैं, समझते हैं। एक्वस सॉल्यूशन इज 1 मोलल KI। KI एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, पानी में डालते ही टूट जाता है, किसमें? K पॉजिटिव में, K नेगेटिव में। तेरा पानी के अंदर 1 मोलल KI डाला हुआ है, डाला एक था, पानी में जाके कितने बन गए? 2। अच्छा 2 जाने यहां पे रोक रहे होंगे, ये 2 जाने यहां पे रोक रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर? विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर। अच्छा क्या सर मैं NaCl डाल दूं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा? सर कैसी बात कर रहे हो, NaCl भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, डालोगे, हो सकता है सर, हो सकता है कि यहां पर पानी को हटा के यहां पर NaCl भी आ जाए, एक Na एक Cl, वेपर प्रेशर कम हो गया सर। ये नहीं हो सकता सर आंसर, ये नहीं हो सकता। बताइए फिर क्या करें, बताइए फिर क्या करें? ये डाल के देख लो Na2SO4। सर ये भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पानी में डाल के टूट जाएगा, किसमें? 2Na पॉजिटिव 1 सल्फेट आयन का मतलब हो सकता है यहां से पानी हटके, ये देखो 2 Na भी आ गए और 1 सल्फेट भी आ गया। सर अब वेपर और कम बनेंगे, वेपर प्रेशर और कम होगा सर, और KI डालने से सर सेम प्रॉब्लम होगी, ये होगा सर एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, आपने पानी डाल, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये अकेला पानी था, अभी आपने इसमें 1 मोलल KI डाला, डाल दिया, यहां पर 2 आ गए, एक K एक I, ये वेपर बनने में रोकेंगे। ठीक है, आपने ऊपर से डाल दिया पानी, पानी का गिरेगा, अबे चल पीछे, चल अंदर। ठीक है, जहां पर 2 जगह पे वो भी था, उसी की जगह क्या आ गया? पानी आ गया। अब कोई भी रोकने वाला है ही नहीं, है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? दैट इज वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। यहां पर रोकने वाले 2 थे, 3 थे, 2 थे, कोई भी नहीं है रोकने वाला, कोई भी नहीं है रोकने वाला, वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन सारे करा रहा हूं भाई मैं, जेई मेन के भी, जेई एडवांस के भी। आओ, ताजा तरीन एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये करते हैं यार। सॉरी, ग्राफ दे रखा है वेपर प्रेशर का, टेम्परेचर का, 3 अलग अलग लिक्विड के लिए, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए। फॉलोइंग इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मतलब पता चला, हमें ग्राफ बनाया, फिर उससे हमें कुछ चीजें पता चली। क्या पता चली? एक्स हैज हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एज कंपेयर टू वाई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, बताइए। मैंने एक लाइन लगाई, कहीं पे भी लगा लो, मैंने इधर लगा ली, आप कहीं पे भी लगा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या इस लाइन में एक्स का, वाई का, जेड का, तीनों का वेपर प्रेशर सेम है? हाँ सर वो 600 mm ऑफ Hg, तीनों का वेपर प्रेशर सेम है, बट टेम्परेचर किसका कम लगा है? एक्स का ये बहुत जल्दी आ गया है, वाई का थोड़ा लेट आया है, जेड का और लेट आया है। क्या यहां पर वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगी? हाँ सर, क्योंकि इसके वेपर बड़ी जल्दी बन गए, इसके वेपर बहुत लेट बने, इसकी हाईएस्ट फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या एक्स की हाइयर है एज कंपेयर टू वाई? नहीं सर, ये रॉन्ग है। एक्स की लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एज कंपेयर टू वाई? हाँ सर, एक्स की सबसे वीक है, देखो वेपर बड़ी जल्दी बन गए हैं, लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कम, वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, ज्यादा, जल्दी वेपर बन गए। Z हैज लोअर इंटरेक्शन एज कंपेयर टू वाई? नहीं सर, Z का तो हाईएस्ट है सर, हाईएस्ट, ये भी रॉन्ग है। कौन सी वाली इन्फ्रेंस करेक्ट है? एक्स, ये वाली, बी बी बी, ये रहा आंसर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। मजेदार है ना क्वेश्चन, ताजा तरीन क्वेश्चन है। ठीक है, मजेदार है ना? और करोगे?
PYQ का क्वेश्चन। लो ये करो, ये नहीं, ये करो। चलो, एडिशन ऑफ नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट। एक नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डाला है किसी वॉलाटाइल सॉल्वेंट में, तो क्या ये वेपर प्रेशर को बढ़ा देता है, वेपर प्रेशर को कम कर देता है, बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देता है, कि फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है? करिए, वेपर प्रेशर को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ जगह कौन घेर लेता है, नॉन वॉलेटाइल, वो वेपर में कन्वर्ट होते ही नहीं। वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर नहीं बने, कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम होगा, बनेगा नहीं, बोले कम बोलना था। मुन्ना बड़ा प्यारा। चलिए, कितने परसेंट बच्चों का सही है? 72% बच्चों का सही है ना। कौन कौन है जी लीडर बोर्ड पे? सिंगला जी, प्रशांत जी, नालायक हूं, बहुत बढ़िया यार, है ना। पार्थ, विजय, निर्भय, आर्यन, नयन, ईश्वरन, भवेश और जेंटलमैन। हे जेंटलमैन, आइए, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए समझिए। सब्जी बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होती है कढ़ाई, अरे होती है कि नहीं होती जी सर, और एक होता है प्रेशर कुकर। प्रेशर, एक कढ़ाई है, इस ससुरा प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर। क्या जब भी सब्जी बनती है, हर एक सब्जी के दो ही कंपोनेंट होते हैं भाई। कोई भी सब्जी बनाओ आप, राजमा बनाओ, या आप कोई दाल बनाओ, या कोई भिंडी बनाओ, या आलू बनाओ, हर एक सब्जी के दो ही कंपोनेंट होते हैं। बताओ वो कौन से? एक तो होता है पानी डालते हैं, एंड बाकी जो बची हुई चीजें, अब उसमें टमाटर, प्याज, जो भी सब्जी बना रहे हो, भिंडी, मसाले, हल्दी, ये फलाना ढिमकाना, वो सारा इसमें आता है, सारा इसमें आता है, सारा सारा इसमें आएगा। पानी आपको पता क्या होता है? वॉलाटाइल सॉल्वेंट होता है। और ये जो है ना, ये वेजिटेबल ना, कोई भी हो, भिंडी हो, आलू हो, गोभी हो, हल्दी हो, लाल मिर्च हो, दाल हो, कोई भी हो, ये हमेशा नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट। हम कब कहते हैं, हम जब मम्मी बोलते हैं ना, अब सब्जी बन गई है, अब सब्जी बन गई है, मम्मी क्या कहती है? मम्मी कब कहती है सब्जी बन गई है? जब ये गल जाता है ना, ये गल जाता है, ये पक जाता है, तब हम कहते हैं कि सब्जी बन गई है। आओ वापिस आओ टॉपिक के ऊपर। कढ़ाई में क्या होता है सर? कढ़ाई में जैसे आप बर्नर लगाते, आप हीट मिलती है, यस, जो पानी है, जो पानी है वो यहां से क्या होता जाता है? इवेपोरेट होता जाता है सर, इवेपोरेट होता है। हीट कह रहे, आप नीचे से हीट दे रहे हो, ध्यान सुनो, आप नीचे से हीट दे रहे हो, हीट का काम है सब्जी को गलाना। वो सब्जी क्या करती जा रही है? सब्जी क्या करती जा रही है? पानी जो है वो हीट लेता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, इवेपोरेट होता जा रहा है। मम्मी कह रही टाइम बड़ा ज्यादा लग रहा है यार, ये क्या हो रहा है? मम्मी आप जितनी भी हीट दे रही हो ना, वो सारा का सारा मिलनी किसको चाहिए? हीट सब्जी को मिलनी चाहिए। बट पानी क्योंकि एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, उसको पकड़ेगा और इवेपोरेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ओ भाई साहब, मिलनी हीट सब्जी को मिल नहीं रही है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपने क्या कर दिया? प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया। क्या पी एक्सटर्नल इंक्रीज हो गया? ऑब्वियसली बात है सर। सर जैसे अभी अभी राइट नाउ बताओ, मेरे सिर के ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है? सर एयर लगा रही, एयर। कौन लगा रहा है? एयर लगा रहा है, एयर। अच्छा, अब मैंने क्या किया? ये किताब अपने सिर के ऊपर रख ली, ये किताब। अब मेरे सिर के ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है? सिर के ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है? सर एयर भी लगा रही है और ये किताब भी प्रेशर लगा रही है। सर प्रेशर बढ़ गया, सर प्रेशर बढ़ गया। और अगर अगर ये तकिया भी रख दूं, तकिया भी रख दूं सर, अब आपके सिर के ऊपर तीन चीजें प्रेशर लगा रही हैं सर, ये तकिया भी, ये किताब भी और एयर भी। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है।
जैसे ही आपने ये प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाया, बाहर का प्रेशर बढ़ गया, क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। आओ 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 दिखाता हूं मैं कहां पढ़ाया आज, एमआईटी में लाइन लिखवाई थी ना, ये रहा। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बदल सकते हैं बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। भाई अगर 1 एटीएम की जगह इसे 2 एटीएम कर दूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, 3 एटीएम कर दूं और बढ़ जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ आ गया भी आपको? ठीक है। बाहर का प्रेशर, जैसे ये ढक्कन लगाएंगे ये बाहर का प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। अब आप हीट दोगे, अब आप हीट दोगे, अब आप हीट दोगे तो पानी का अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, वेपर नहीं बनेंगे। हीट किसको मिलेगी? पानी को भी मिलेगी और सब्जी को भी मिलेगी। क्या सब्जी जल्दी गल जाएगी? बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो। यहां पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम था, जितनी हीट दे रहे थे पानी हीट लेके बाहर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, सब्जी बेचारी कच्ची की कच्ची रह जाएगी। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, पानी जो है अब कम बाहर जाएगा, सारी हीट पानी को भी मिलेगी, सब्जी को भी मिलेगी। यस, इसी को लिख लेते हैं बाय लिड। लिड का मतलब होता है ढक्कन। ओह सर, आपको हमारा घर का नाम कैसे पता? बाय लिड ऑफ द प्रेशर कुकर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। हां सर, देयरफॉर हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, पानी को भी मिलेगी और सब्जी को भी मिलेगी। बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है, वाटर एंड वेजिटेबल, therefore vegetable cooks faster, cooks faster। ठीक, आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मैं जितनी भी बातें आज अब आपको जो बोलने जा रहा हूं अगले 2 4 5 मिनट के लिए, प्लीज अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए उन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूं, एज ए टीचर नहीं। एज ए टीचर हमारे लिए बातें करना बहुत आसान होता है, ये फैक्ट है, बहुत ज्यादा आसान है ना। कोई बच्चा बेचारा 11 से ऑलरेडी डिस्टर्ब आया है, ठीक है, 11th उसकी बहुत बेकार गई है, आते ही उसको कहना बेटा तू कर सकता है बस आज से, ठीक है। जो पिछले साल 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी मन लगा के नहीं पढ़ा, उसको कहना है अब बेटा तुझे 15 घंटे पढ़ना है ना, और अगर तू 15 घंटे पढ़ेगा तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई देखो, पहले उस बच्चे को समझना चाहिए हम सबको कि उसकी जो कैपेसिटी है ना, वो जो है वो सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पढ़ने की है, ठीक है। वो इतनी जल्दी बिल्डअप उसको 15 आवर्स तक नहीं लेके जा सकता, ठीक है। आज की डेट में जो 2024 का जमाना चल रहा है भाई, चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना, इट्स ए वेरी टफ जॉब, very tough job. I can say it from your point of view, from my point of view, because there are lot of distractions, बहुत सारी distractions हैं। हमारे दोस्त यार, रिश्तेदार, मम्मी पापा, भाई बहन, मोबाइल, वीडियो गेम, सोशल मीडिया, you name it, and the distraction is available at every inch of your home or hostel or school or college or whatever the place you are in, ठीक है। मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा देने की बजाय, मेरा पर्सनल मानना यह है कि टाइम ज्यादा देने की बजाय आप जितना भी टाइम पढ़ाई करें ना, उसको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में करें। मतलब कि मैं कहूं कि 15 घंटे पढ़ो, नहीं यार 15 घंटे की बजाय तू 10 घंटे पढ़, तू 8 घंटे पढ़, तू 7 घंटे पढ़, तू 6 घंटे पढ़, ठीक है। बाकी उसमें से कुछ टाइम अपने लिए भी निकालो, ठीक है। बड़ी लंबी जर्नी है, अभी अप्रैल चल रहा है। अगर आप जेई मेन फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हो तो वो जनवरी में है, बोर्ड की बात करते हो तो वो ऑब्वियसली मार्च में है, सेकंड शिफ्ट अप्रैल में है, जेई एडवांस जो है वो अगले मई जून में है। देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, बहुत समय बचा हुआ है, ठीक है। डू नॉट बर्न आउट,
रोज अपने लिए जो आपके दिल को सुकून देता है, जो आपको अच्छा लगता है, उसके लिए टाइम निकालिए। इट कैन बी वेरी फ्रॉम 20 मिनट टू 1 आवर, कुछ भी हो सकता है। सर मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, रोज अगर 1 घंटा नहीं निकाल सकते, संडे के संडे अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालिए। सर मुझे रनिंग अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है, रोज 10, 15, 20 मिनट, 30 मिनट रनिंग जरूर करिए। सर मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखना अच्छा लगता है, भाई उसके लिए कोई समय नहीं होता, 5-10 मिनट आप दे सकते हो, बट उसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप उसके लिए 1 घंटा निकालिए। किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, मोबाइल वाली एक्टिविटीज के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो रनिंग हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, बैडमिंटन खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, रोज उसके लिए समय निकालिए। आज की डेट में जो आज समय चल रहा है, योर मेंटल हेल्थ वेरी मच डिपेंड्स अपॉन योर फिजिकल हेल्थ। अगर आज मैं अच्छा फील कर रहा हूं फिजिकली, तो वो मेंटली भी मैं अच्छा फील करूंगा, ठीक है, ये फैक्ट है। आज आपको बहुत टेंशन हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, मेरी बात मानिए, ठीक है, आधा घंटा रनिंग करके आइए, जिसमें कुछ गाने लगा रखे हो अपने, आराम से रनिंग करके आइए आधा घंटा। आप देखिए उस आधे घंटे के अंदर आपके अंदर की जो नेगेटिविटी होगी, जो फुलनेस होगी, लगेगा कि दिमाग भरा हुआ है, कुछ साला अंदर ही नहीं जा रहा दिमाग के, ठीक है, वो कम होगा। अगर वो कम होगा तो जितनी भी देर आप पढ़ेंगे ना, चाहे आप आधा घंटा कम पढ़ें, 1 घंटा कम पढ़ें, बट उसमें एफिशिएंसी निकलेगी, पता चलेगा यार कि मैं पढ़ रहा हूं यार, ठीक है। कुछ भी, चाहे चेस खेलना हो, एक्सरसाइज करना हो, कुछ भी हो, व्हाट्सएवर, म्यूजिक सुनना हो, बिल्कुल। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लो, आपको 1 घंटा अच्छा लगता है तो, ठीक है। डांस करना हो, व्हाई नॉट, ड्राइंग करना हो, व्हाई नॉट, ठीक है, बहुत आसान है। मैं देखो, अभी क्लास ओवर हो जानी है, मैं चाहे इंस्टाग्राम पे जाके रील्स देख रहा हूं, ठीक है, और मैं तुम्हें जाके कहूं बेटा तुम्हें 15 घंटा पढ़ना है, अरे भाई पहले बच्चे को समझो यार, समझो। मुझे लगता है फैक्ट है ये, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, 15 घंटे पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 1 दिन कर सकते हैं आप, 2 दिन कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं, शायद 1 महीना कर सकते हैं, 2 महीना कर सकते हैं, बट 10-12 महीने लगातार विदाउट टेकिंग ए ब्रेक आप 15 घंटे नहीं पढ़ सकते। और अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ सकते, तो फिर आप सुपर ह्यूमन है, फिर आप सुपर ह्यूमन है। देखिए फिर वो आपके बारे में बात ही नहीं हो रही, आपके बारे में बात ही नहीं हो रही। आप फिर इस कैटेगरी में लाई करते हैं कि जिनको चमत्कार को नमस्कार होता है। मैं भी बो डाउन करके कहूंगा बेटा आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप पता ही नहीं क्या करने वाले हो, ठीक है। बट फैक्ट ये है 10 से 15 घंटे पढ़ना विदाउट ब्रेक, it's tough man, it's damn tough, and to get an efficiency out of it, वो उससे भी ज्यादा टफ है। उस किताब को पकड़ के पढ़ने का क्या फायदा है जब मेरा दिमाग ही वहां पे नहीं है यार, क्या फायदा। उससे अच्छा 15 घंटे की जगह 7 घंटे पढ़ूंगा, अल्लाह इतना दबा के पढ़ूंगा ना, दुनिया कहेगी यार कितने कम टाइम में बंदा कर लेता है। और अपने लिए टाइम निकालिए, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, एक्सरसाइज करिए, योगा, मेडिटेशन, वॉक, रनिंग, चेस, बैडमिंटन, क्रिकेट, whatever you feel like, रोज अपने लिए आधा घंटा जरूर निकालिए। बट उस आधे घंटे में इतना ज्यादा आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए कि बाकी जो बचा हुआ टाइम है ना, उसमें फुल्ली फोकस होकर पढ़ना है, फुल्ली फोकस। हाँ, फिर पढ़ते टाइम चेस के बारे में नहीं सोचना, पढ़ते टाइम क्रिकेट के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। क्योंकि जी मैं आईपीएल देख सकता हूं, मैं आपको एक मंत्र बताता हूं आईपीएल देखने का। रोज रात को 11:10 पे आप चाहें तो आप आईपीएल भी देख सकते हैं। उस समय अगर आप टीवी लगाओ, लास्ट के 2 या 3 ओवर बचे होते हैं, ठीक है, बंदा उसको देख ले, दिमाग भी। अगर बहुत ज्यादा कोई क्रिकेट का फैन है, जैसे मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट का फैन हूं, अपने बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं सारा दिन आईपीएल ना देखता। रात के 11:10 पे, 11:15 पे 2 ओवर बचे होते हैं लास्ट के, बंदा देख भी लेता है, दिमाग भी फ्रेश हो जाता है और अपना पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होता, ठीक है। जिम जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपकी मेंटल हेल्थ का फिट होना, फिजिकल हेल्थ का भी फिट होना, ठीक है, बिल्कुल जिम जाना चाहिए। हाँ, हाइलाइट्स देख सकते हो आईपीएल का, अगर ज्यादा हो तो वो भी 10, 15, 20 मिनट की होती है। चलिए, मुझे आज प्रॉमिस करिए कि आप जो हैं वो अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखेंगे। ये बहुत बड़ी जंग है, ये छोटी मोटी जंग नहीं है, ठीक है, कि 2-4 दिन खेलेंगे और फर्स्ट आ जाएंगे, नो, ऐसा नहीं कुछ भी होने वाला। Take good care of your health, physically as well as mentally. I am with you till the end of the syllabus as well as जब तक आपको IIT के गेट तक नहीं पहुंचा देते, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगा, उनको करके आइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों, रिवाइज करके आना वेपर प्रेशर। अब सारा आगे का चैप्टर वेपर प्रेशर पे बेस्ड है।